तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जी के भी डम्पी के अंदर। तो भाई ये जो हमारी सीरीज चल रही है डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए जो चला रखी है मैंने, इसका ये पार्ट थर्ड है। और इसके अंदर हम करने वाले हैं जितने भी वर्ड हमारे ई से बनते हैं। ठीक है, हमने ABCD और VWXYZ हमने कंप्लीट कर लिए। दो पार्ट जिसने नहीं देखे प्ले लिस्ट बना रखी है भाई, जाके विजिट करना चैनल पे और देखना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है आपको कंटेंट। ठीक है, तो चलते हैं, अपने पेपर के कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हम, तो थोड़ा सा भाई सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे आज। तो बताइए, आवाज़ सही आ रही है मेरी? बोलिए भाई एक बार, क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए चले जाए। तो ई से हम स्टार्ट करते हैं ना। जरा हम बस मार्कर उठा ले। ये हमने उठाया मार्कर, तो चलिए अगर हम ई से स्टार्ट करते हो बनता है इविस ड्रॉपर। इविस ड्रॉपर पता कौन होता है? छिपकर बात सुनने वाला, उसको बोलते हैं हम इविस ड्रॉपर। ए पर्सन हु लिसन टू समवन प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। जिसको तुम जानते नहीं हो उसकी प्राइवेट बातें सुनना क्या होता है, एक तरीके से गलत बात होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इविस ड्रॉपर। इविस मतलब ईयर से सुन के ड्रॉप करना, मतलब ड्रॉपर बिना किसी बात के आप उसकी बातें सुन लो, तो इविस ड्रॉपर तुम रट लो भाई ये। ठीक है, वो क्या रटना ही है, कुछ समझना है कुछ रटना है। तो बात समझ में आई यहाँ पे? चलिए, एक याद होगा हमारे, इविस ड्रॉपर हो गया प्राइवेट जो कन्वर्सेशन कर रहा है कोई, उसकी बिना जान पहचान के उसकी बातें सुन लेना, उसको बोलते हैं इविस ड्रॉपर। ऐसे चलते इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कौन हो गया? वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी। जो कि पैसा है उसको खर्च करने के लिए एक इकोनॉमिकल से एक बात है ना, मतलब कि घमंडी नहीं कह सकते तुम इसको यहाँ पे, ये मतलब कि अपने आप को मिथ्यावादी रखे, यानी कि जो पैसों की केयर करे यानी कि कदर करे, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहा है। उसकी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। चलिए, इसेंट्रिक सन की होता है विचित्र व्यक्ति। इसेंट्रिक, कुछ कुछ वर्ड मेरे याद है, कुछ कुछ मेरे याद नहीं, हम भी उसको याद करेंगे। तो देखो क्या करते हैं हम, इसेंट्रिक को हम क्या बोलेंगे बताइए? इसेंट्रिक का मतलब होता है ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट। जो कि मतलब एब्सर्ड, यानी कि एब्सर्ड मतलब बेतुका यानी विचित्र व्यक्ति हो, सन की व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं हम एब्सर्ड। एब्सर्ड नहीं मतलब एसेंट्रिक। इकोलॉजी पढ़ाई होगा तुमने, इकोलॉजी क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, तो स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड की जो स्टडी होती है उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। ईडेबल की अगर हम बात करूंगा, ईडेबल मतलब होता है खाने योग्य, फिट टू बी इटन। खाने योग्य को हम किसे बोलते हैं? ईडेबल। ईडेबल बोलते हैं हम खाने योग्य। इफेस, इफेस होता है रब और वाइप आउट। रब ये हमारी फ्रेजल वर्ब, ये ध्यान रखना, ये जो वाइप आउट है ना, वाइप आउट मिटा देना, और रब तो तुम्हें पता ही है, मतलब कि रगड़ना की चीज को। और ई फेस, ई फेस, ई फेस मतलब क्या होता है? ई फेस मास्क लगाते हो तुम मुंह पे इलेक्ट्रिक वाला, तो क्या कर देगा, तुमको मिटा देगा ना, तुम्हारा मुंह जला देगा अगर तुमने। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक। और अगर तुमने बिजली वाला कोई भी फेस मास्क लगा लिया अपने चेहरे पर, तो क्या कर देगा, तुम्हारे चेहरे को मिटा देगा वो। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एफिमिनेट की बात करेंगे। एफिमिनेट की, एक पुरुष जिसमें महिला की आदतें हो उसको बोलेंगे एफिमिनेट, जिसको बोलते हैं ए मैन हु इज अ वुमेनिस्ट इन हिज हैबिट्स। मतलब जिसके अंदर लड़कियों वाली थोड़ी आदतें आ जाती है उसको बोलते हैं ई फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट का मतलब फीमेल से आगे जा रहा है, ध्यान से कोरिलेट करना, देखिए। ई फेमी, फेमी की बात करूंगा तो फेमी मतलब फीमेल से यहाँ जा रहा है, और ई मतलब क्या, पुरुष। तो ई फेमिलेट की अगर हम बात करेंगे तो जिसके अंदर की नारी जैसे गुण आ जाते हैं, जिसके अंदर नारी जैसे आदतें होती है, जैसे कि खाना बनाने की आदतें होगी, नहीं खाना बनाना तो दो बहुत कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, मतलब कुछ आदतें जो की होती है। ठीक है, समझ गए हो आप? चलिए आगे चलते हैं। इगल्ट्रेज, ये पढ़ते हैं हम, क्या है ये देखिए, इगल्टरेनिज्म, यह मानना कि सभी लोग बराबर है और सबके पास समान अधिकार और अवसर, जैसे कि अपने अंदर भारत के अंदर चलता है समता का अधिकार, 14 से लेके 18 है, 17 है बताओ, 18 तक चलता है। बिलीव दैट ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, जैसे कि अब अगर हमारा पेपर होगा तो सबके लिए सेम टाइम दिया है, सबको कम समय मिला है अब प्री के लिए, तो क्या बनता है यहाँ पे, क्या बोलोगे, कैसे रिलेट करोगे इसको? इगेलिटरिज्म की अगर बात करेगा तो यहाँ पे सबको बराबर समय मिला और सेम अपॉर्चुनिटी के साथ और सेम राइट के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। जो बंदा पहले से प्रिपरेशन कर रहा होगा उसकी तैयारी अच्छी होगी, जो भी कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है भाई, तो कैसे तुम मतलब बराबर कर सकते हो एक चीज को? जो बंदा 1.5 साल से 2 साल से घर पे बैठा है, वो तैयारी कर रहा है रगड़ के, और तुम अभी अभी आए हो, 2 3 दिन 4 दिन पहले तुमने तैयारी शुरू की है, तो कैसे हो जाओ कंपेयर? नहीं हो सकते ना। तो एग्जाम वाले ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, तुमने भी फॉर्म साथ उस तारीख में भरा है, आगे पीछे हो सकता है,
एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हेलो। नहीं, मैं तो काम कर रहा अभी, आधा पौन घंटा। अभी रुक जा फिर। अभी मैं खा तो लूँ, अभी खा कर चलते हैं आराम से। फटाफट नहीं, अभी आधा घंटा रुक जा, चला गया 7-8 बजे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वे भी खाना खा लेगी जब तक। ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे, सॉरी भाई, है ना। तो ईगोइस्ट की बात करेंगे तो लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करे उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट की बात करेंगे तो लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी कि स्वयं को अत्यधिक प्रेम करने वाला। ईगोटिस्ट की बात करूंगा तो अहंवादी, ए पर्सन हु टॉक्स सो मच ऑफ हिम, जो अपने आप से ज्यादा बात करे उसको क्या बोलते हैं, एगोटिस्ट। और ईगोइस्ट का मतलब होगा जो खुद से प्यार करे। ठीक है, प्यार और उसमें बहुत अंतर है ना। और इलेक्ट्रो क्यूट की बात करेंगे तो किलिंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट से मर जाए, माध्यम से मारना किसी को। चलिए। इलिजिबल, अगर तुम फॉर्म भरने लायक हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो तुम अपना फॉर्म भरने लायक थे नहीं थे, बताओ। 12th पास पे कोई फॉर्म भरते हो तो क्या होता है, योग्य होना पड़ता है ना। तो फिट बी चूजन यानी क्वालिफाइड की बात करेंगे। एलिजिबल मतलब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। एलिगी एलेगी एलेगी की बात करेंगे, अ मोurnful पोयम और अ सॉन्ग, शोक गीत की बात करेंगे। ठीक है। एलोप की बात होता है, एलोप, एलोप का मतलब ध्यान रखना है। एलोप का मतलब क्या होगा, एलोप, टू रन अवे विद अ लवर। एलोप मतलब भाग गए घर से, जो अपने लवर के साथ भाग जाता है उसको बोलते हैं भागना घर से। प्रेमी के साथ भाग जाना, है ना। तो भाई ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलते हैं। छोटी क्लास रखेगा, थोड़ा स्पीड चलेगा ना, आज हम कर लेंगे 450 तक। ई तक तो कंप्लीट कर ही नहीं है आज। ई वाले ही कंप्लीट करेंगे आज हम, बताओ। एफ वाले भी किए जाए। बोलिए बोलिए। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से करेंगे ना। एलोप की बात करें, टू रन अवे विद अ लवर। एल्यूड की बात करूंगा, टालना। एल्यूड मतलब टालना, एल्यूड मतलब टालना। एन अचीवमेंट ऑफ सम डूइंग समथिंग डिजायर फेल टू बी अटेंड बाय द समवन। इम्बेजलमेंट की अगर बात करेंगे तो ये होता है गबन करना। इम्बेजलमेंट किसी चीज का गबन करना, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इमरजेंसी तुम्हें पता है, आपातकाल स्थिति कोई पैदा होगी तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी। भाई स्पीड से चलना है, पेपर नजदीक है, फटाफट से करना है कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। इमेरिटस की बात करेंगे। इमेरिटस वह जो सम्मान के साथ सेवा से विमुक्त हो गया हो, हु इज हॉर्नेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। इमेरिटस मतलब सेवा में रहते रहते भी वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया सर्विस से, यानी मेरिट से बाहर हो गया। इमिग्रेंट, इमाइग्रेंट की बात करेंगे, प्रवासी। जरा ये बताओ मुझे, वो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल, जो कि अदर कंट्री में सेटल हो जाए उसको बोलते हैं ई माइग्रेंट। और इमिनेंट, इमिनेंट की बात करूंगा तो इमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रख्यात। अ पर्सन फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, एमिनेंट बोलेगी। एमिस्ट्री, एमिस्ट्री की मतलब करे किसी मिशन पर भेजा गया व्यक्ति। ए मिशनरी, ए मिशनरी मतलब पर्सन सेट ऑन अ मिशन, और यूजुअली ऑफिशियली तरीके से जिसको भेजा जाता है। तुमने देखा ना पिक्चर में, उरी देखा तुमने, उरी सर्जिकल स्ट्राइक वाली, जो मैंने कल बताई तुमको, पार्ट 6 के अंदर जो बताया था। पार्ट 6 नहीं, पार्ट, हाँ जीके के पार्ट 6 में बताया, सॉरी, है ना। उसके बारे में बात की थी, है ना। जब मैं जीके पढ़ा रहा था उससे रिलेट करा, तो ये तो पार्ट 3 है अपना, इंग्लिश का है तो भाई जीएस थोड़ी है ये। तो एनिमेसरी से तुम्हें याद होगा, मिशन से जा रहा है, यानी कि वो पर्सन जो कि एक ऑफिशियली ऑफिशियली कहीं क्या कर रहा हो, इन्वॉल्व हो और मिशन पे जा रहा हो। बात समझ में आई है यहाँ तक। चलिए। इन रोल, डबल एल वाला रोल नहीं है, ENROL, रोल मतलब टू ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, भर्ती करना। ठीक है। चलिए, एनयूआई ध्यान रखना, एनयूई, एनयूई पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना एनयूई, ये याद रखना एनयूई। ENNUI, उदासी। एनयूई मतलब होता है उदासी। वही मुंह लटका के बैठा, वही वही उदास हो रखा है, अरे अभी रिजल्ट का आ गया भाई, अभी सिलेक्शन होगा अपना। ऐसे याद कर लो। स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस फ्रॉम द लैकिंग ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट। इंडीमिक, इंडीमिक की बात करेंगे, किसी विशेष जिले या स्थान तक सीमित रोग। इंडीमिक मतलब कि जैसे कि हम पढ़ते हैं एक डिजीज जो है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और प्लेस पे रह के ही वो समाप्त हो जाए। पर यहाँ पे जब कोविड आया था तो वो क्या था, पेंडेमिक बन गया था। इनगल्फ मतलब निकल जाना,
हाँ, टू स्वीप और ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली। बात समझ में आई यहाँ तक? बिल्कुल सही है। थोड़ी स्पीड तुम्हें ज्यादा लग रही होगी भाई, क्योंकि समय नहीं है और हमें ई वाले कंप्लीट करेंगे आज। कंप्लीट ई वाले देखो कितने सारे अभी, 450। ठीक है, 495 तक जा सकते हैं हम, कोशिश करेंगे। अभी 100 वर्ड कराने पड़ेगा मतलब। चलिए फटाफट से करते हैं आज, कम कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। आज ही मैं कुछ नया प्रयास करता हूँ, और मुझे जाना भी है थोड़ा सा, है ना, अर्जेंट है यार। ठीक है चलिए। इन इननक्लेट इननक्लेट की बात करेंगे, उच्चारित करना। एक्सप्रेस अ प्रोपोजिशन थ्योरी एंड क्लियर डेफिनेशन टर्म। इनविएबल होता है वंचित किसी चीज से, हाईली डिजायरेबल जो कि डिजायरेबल मतलब कि वंचित किया गया हो। इनविजिबल इनविएबल है ये, इनविएबल जिसको किसी चीज से वंचित रखा जाए। एक्सट्रोवर्ट एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि क्या करता है, सोशली इन्वॉल्व रहता है। इंट्रोवर्ट होता है जो मनी मन अपने आप में मस्त रहता हो। और एक्सट्रोवर्ट होता है जो हर बंदे से फील एनर्जेटिक बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ और सोशल इंटरेक्शन के साथ वो अपनी बातों को सबके समक्ष रख के बातें कर सके, जैसे कि मैं करता हूँ। चलिए एफईएमएल की बात करेंगे। एफीमेरल की बात करेंगे, एग्जिस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एफीमेरल मतलब कुछ एफीमेरल, अभी मरा तो आगे यहाँ पे, यानी अभी तेरे को आना था, छोटे पीरियड की जो बात करेगा उसकी बात करेंगे। आगे चलते एपिक की बात करेंगे। एपिक एपिक की अगर हम बात करें, मार्कर यूज करते हैं। एपिक की बात करेंगे तो क्या, महाकाव्य, ए लॉन्ग पोयम। एपिक होता है ए लॉन्ग पोयम। एपिडर्मिक सुना है आपने? सुना है ना एपिडर्मिक, जो कि अपनी किससे रिलेटेड है, अर्थ से। चलिए, a long poem telling of the deeds of a hero and often centering on the ideals of a nature or culture। फटाफट से करते हैं, और इसमें आज हम 100 कर लेंगे, 100 150 ना। एपिक्योर की बात करेंगे तो देखिए, एपिक्योर एपिक्योर की अगर मैं बात करूंगा, पर्सन फाउंड ऑफ अ डिलीशियस फूड, यानी कि स्वादिष्ट भोजन का शौकीन व्यक्ति जिसको बोलते हैं हम, जिसको अच्छा खाना चाहिए होता है, उसको बोलते हैं एपिक्योर। अभी बताया था एपिडर्मिक, बताया था ना बिल्कुल, अभी मुझे महामारी बोलते हैं इसको। मैंने वो अर्थ से बताया था उसको लेट करके, डिजीज इफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम टाइम एंड द प्लेस। और जब ये एपिडर्मिक से और बड़ी लेवल पे चलाएगी तो बन जाएगी भाई पेंडेमिक। चलिए, और एपिसोड एपिसोड की बात करेंगे तो ये है विशेष रूप से टीवी या रेडियो के शो की कहानी है। ठीक है, एपिसोड एपिसोड क्या होता है कि आज तो ये वाला एपिसोड आ रहा है यार मेरे लिए, है ना, इजी था। एपिसोड ही क्या हो जाएगा, केवल कभी कभी होने वाला। एपिसोड डेली आने वाला है कि इतने इसके एपिसोड आ गए, रामायण के इतने एपिसोड हो गए हैं। और एपिसोडिक सोडिक मतलब कि सो के आता है भैया, यानी केवल कभी कभी। अगर तुम किसी को क्या पहला, अपनी महिला मित्र को तुम्हें भेजना है लेटर, तो क्या करोगे आप, लेटर का जो ओडब्ल्यूएस बनता है वो एपिस्टाइल बनता है, एपिस्टिल 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 है, एपिस्टिल। पिस्टल से मार दूंगा, है ना, कहते हैं ना, पिस्टल से मार दूंगा, तूने मुझसे शादी नहीं की, ऐसा कुछ होता है ना। आगे चलते हैं भाई। जो वर्ड है ना एपिटेप, इसको मैं एपिटेप बोलता हूँ। वर्ड विच आर इंस्क्राइब ऑन द ग्रेव, यानी कि जो शब्द कबर पे खुदे हुए लिख रहा था ना किसी का, तुमने देखा होगा। जैसे कि मैं तुमको मूवी सजेस्ट करूंगा, और लव स्टोरी भी और अच्छी भी मूवी है, ठीक है, सनम तेरी कसम। उसके अंदर जब वो लड़की मर जाती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब वो लड़की मर जाती है उसकी ग्रेव पे क्या लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, और किसकी वाइफ है किसका क्या है, तो वो एपिटैप होता है, यानी कि उसकी कब्र पे जो लिखा जाए उसको बोलते हैं ग्रेव, कब्र को बोलते हैं ग्रेव। चलिए ये बात समझ में आई। एपिटीथ की बात करेंगे, एपिटीथ एपिथेथ की बात करेंगे तो एक ऐसा विशेषण जो एक व्यक्ति के नाम पर आमतौर पर उसकी आलोचना या प्रशंसा से जुड़ा हो। ठीक है, एपिटोम क्या होता है, एपिटोम होता है एक सटीक उदाहरण, एपिटोम एक परफेक्ट एग्जाम्पल, पेपर वाला पूछा है ये। एपिटोम की बात करेंगे तो परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करेगा। चलिए आगे चलते हैं। एम्बेलम 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 की, सबको सड़ने से बचना, ये ध्यान रखना। एम्बल एम्बलम 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 एक होता है एम्बलम, एक होता है एम्बल बल्ब। टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी फ्रॉम डिके, यानी कि जिसको सड़ने से बचाया जा सके उस डेड बॉडी को बोलेंगे एम्बलम। एमुलेट अनुकरण करना, एमुलेट मतलब होता है अनुकरण करना। मैच और सरपास अ पर्सन बाय इमिटेशन, यानी कि किसी की नकल उतारना, एमुलेट करना। मल्टी वो कहते हैं ना म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से नकल उतारते हो आप। चलिए, इक्वलिमिनिटी की बात करेंगे तो मन और स्वभाव का शांत होना। इक्वलिमिनिटी मतलब मैं कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर में हूँ अभी। एरा कहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, युग। कह रहे थे ना तेरा एरा अभी चल रहा है, अभी जब मेरा एरा आएगा मैं तेरे को उड़ा दूंगा। द पीरियड, सॉरी द पीरियड बिटवीन टू
पीरियड्स के बीच में जो होगा उसको हम युग बोलेंगे। अगर हम अगले वाले की बात करेंगे तो एराडिकेबल, विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको मिटाने योग्य, जो मिटाने योग्य, जिसको मिटाया जा सके उसको बोलते हैं इरेडिकेबल। और एडी एड्यूडाइट, विद्वान व्यक्ति, एजुकेशन से रिलेट कर लेना। एडुडिक्शन की बात करेंगे तो व्यापक ज्ञान, दैट विच मेक्स वन हाईली एक्नोलेजेबल। चलिए आगे चलते हैं। एस्कोर्ट की बात करेंगे, एस्कोर्ट की बात हम करेंगे। एस्कोर्ट, एस्कोर्ट बन जाएगा सहगामी। अ पर्सन इन अ व्हीकल और अ ओन हाउस बैक एस्कोर्टिंग अनदर व्हीकल। चलिए याद हुआ, तो 400 पे आ गए हम। आगे चलते हैं। एस्पियोनेज की बात करेंगे, जासूसी का कार्य है, जो कि तुम्हारा जो रो एजेंट होते हैं वो करते हैं इसको, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज मतलब कि एस्पियोनेज की बात करेंगे तो एक गुफा में जाके, नेज की जगह मतलब गुफा में जाके वो करते जासूसी का कार्य है। एटर्नल की बात करेगा, एटर्नल की बनेगा सर्वकालिक, एग्जिस्टिंग फॉर इवन विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। ठीक है, बात बराबर क्लियर, बहुत सही। एटिक्विटी, अगर मैंने बताया था शिष्टाचार होता है, ए सेट ऑफ अ कस्टम एंड रूल फॉर अ पोलाइट बिहेवियर, शिष्टाचार बोलते हैं एटिक्विटी को। एटिक्विट। एंथोनोलॉजी, एंथोनोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान, साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड की बात करेंगे। एटिमोलॉजी की बात करें, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होता है शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान जो होता है, साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड, जहाँ पे वर्ड के बारे में बात की, जैसे कि हम उसकी नॉर्मन लुइस की बात करते हैं ना, जो कि वर्ड पावर जो नाम है, बुक पढ़ी होगी आपने इंग्लिश में। एटिमोलॉजी उसकी बात करेगा। चलिए, यूरोफिरेमिसिस, बोम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेखन की शानदार शैली। ये बनेगा ओ यूरोफेरमिज्म। इम्फ्रोनिसिक, साउंडिंग प्लेजेंट, जो सुखद लग रहा हो। यूरोफिया, यूरोफिया खुशी की भावना। ठीक है, यूरोफिया खुशी की भावना। इवेंसिडेंट, इवेंसिडेंट मतलब मैं तुमको पता है ये जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, जिससे भाई तुम जल्दी तुम्हारा माइंड शार्प हो। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी हो मेरे को, और भाई ये मैंने पढ़े हुए इसलिए मेरे को अजीब लग, ऐसे फटाफट स्पीड चल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, और जिसने भाई नहीं देखा, इसका ये थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट से ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट बना दी है, जाके चेक करना चैनल पे, जीके भी डंपी पे। चलिए, यूरोपिया की बात करेंगे, खुशी की भावना जो होती है। इवेंसिएंट की बात करूंगा, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, यानी कि बहुत कम समय के लिए, अवधि के लिए जो होता है। इम्बेलिश, इम्बेलिश होता है कि सजा देना, इम्बेलिश मतलब इम्बेलिश, किसी को बेलिश कर रहे हो, यानी कि बेल मतलब बेल दे रहे हैं, मतलब सजा दे रहे हैं, उल्टा कर दिया करो। इनिग्मा, इनिग्मा होता है, ध्यान रखना, पहेली। इनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली। इनिग्मा की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहेली हो जाएगा भैया। इनिग्मा की अगर मैं बात करूंगा, पर्सन और थिंग दैट ए माइस्टीरियस, माइस्टर मतलब रहस्य हुआ, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान न हो, वो पहेली तो कहलाती है। इम्बार्गो की अगर हम बात करेंगे, बताइए, इम्बार्गो की अगर हम बात करें, इम्बार्गो, इम्बार्गो की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाजों को बंदरगाह न छोड़ने का एक आदेश, उसे बोलते हैं एम्बार्गो। एन ऑर्डर प्रोहिबिटेड कमर्शियल शिप नॉट टू बी लीव द पोर्ट। एंटोमोलॉजी, अब ये इटोमोलॉजी से इटेमिलॉजी है, ये एंटो है, कीटो का अध्ययन, एंटो मतलब कीटो का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एम्बुलेंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है, हाई स्पिरिटेड एंड एक्सुबरेंट, यानी उत्साही व्यक्ति जो होता है, एम्बुलेंट। उसके अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के, मतलब फुल जोशीले में वो टेरर को खत्म करने जा रहा है। इंसाइक्लोपीडिया आपने देखा है कभी, मैंने देखा है। अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, सभी प्रकार की जानकारी देने वाली पुस्तक को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडियाज। ठीक है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा आपको ये। इमेंसिपेशन, दस्ता या बंध से मुक्त, बंधन से मुक्त, द प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड सेट फ्री। एपिलॉग की अगर हम बात करेंगे तो बन जाएगा साहित्य कृति का अंतिम भाग, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेसी वर्क। एग्रोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, ये एग्रोनॉमिक्स ध्यान रखना, द स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, लोगों के काम करने के माहौल में उनकी दक्षता का अध्ययन। ध्यान रखना, अगर इसके अंदर ओ आर लगा दो तो बन जाएगा एरर, और ओ आर हटा दो एरर का तो क्या हो जाएगा, इसे एरर से याद कर लो, मेक अ मिस्टेक और डू रोंग, एरर ही तो बोलते हो उससे, तो एरर याद हो गया नहीं हो। एरानम की बात कर, एराटम, एराटम होता है अशुद्धियां, ये एरर से आ गए। एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया मतलब काम से प्रति, काम से उसको प्यार हो, जैसे कि मुझे अपने काम से प्यार है। ठीक है, मुझे अपने काम से प्यार है, डेली मैं क्लास करता हूँ यूट्यूब पे, है ना, जिससे कि मेरा रिवीजन हो सके, यानी कि मुझे अपने काम से प्यार है। चलिए, एग्रोफोबिया, लवर ऑफ बुक, लवर ऑफ बुक कह रहा हूँ,
लवर ऑफ बुक को क्या बोलते हैं? बिब्लोफाइल, बिब्लोमेनिया। एग्रोफाइल की बात करेंगे, लवर ऑफ वर्क, ऐसा व्यक्ति जिसे काम करना बहुत पसंद हो। और ये जो एग्रो था ना, एग्रो, एग्रो का मतलब क्या हो? एग्रोमीनिया, एग्रोमीनिया जिसको कर्म, कर्म प्रेमी हो, डिजायर टू वर्क, हाँ कर्म, ठीक है, जो काम से करती प्यार करता हो। एस्चुरर, 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 नदी का एस्चुरी देखा तुमने? नदी का चौड़ा मुंह आना, उसको बोलता है एस्चुरी, द वाइड माउथ ऑफ अ रिवर। एटीटियोलेट, प्रकाश से वंचित करके पीला कर देना, उसको बोलते हैं एटीट्यूलेट, ठीक है, टोलेट करके करके उसको क्या कर दिया? टोलेट आ गया। और वो टोलेट कैसे कलर का होता है हमारा? पीला, किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। इलोलॉजी, इलो इलोलॉजी, प्रशंसा भाषण। एंथुजियास्टिक होता है क्या? ये एंथुजियास्टिक नहीं है, एंथुनीसिया है, एंथुनीसिया, एक्ट ऑफ इच्छा मृत्यु। इवोल्यूशन होता है किसी चीज का ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का कार्मिक विकास। इन्वोल्व, इन्वोल्व का मतलब क्या करेंगे हम? बताओ, इन्वोल्व कैसे याद हो करे? इन्वोल्व को हम कैसे याद कर सकते हैं? बताइए, इन्वोल्व को हम कैसे याद करते हैं? ग्रेजुअली एडवांस, विकसित होना, इन्वोल्व। एक्साइज, एक्साइज होता है देश में नियमित तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर कर, एक्साइज कस्टम ड्यूटी लगती है ना, टैक्स ऑन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन अ कंट्री। एक्सट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो कठिन प्रयास, एक्सट्रेशन तो कर रहे हैं हम, इस टाइम क्या करें? एक्सट्रेशन, एक्सर्टेशन, एक्सर्टेशन, एक्सर्टेशन। एक्स करप्ट, अंश जो होता है, अनएग्जैक्ट फ्रॉम अ बॉडी और स्पीच एंड फिल्म। एक्सक्रेशन की बात करेंगे तो शॉर्ट जर्नी फॉर अ प्लेजर, भ्रमण करना, एक्सक्रेशन को बोलते हैं किसी चीज की, किसी चीज का क्या करना? भ्रमण करना। कहीं हम गए किसी टूर पे, तो हमने क्या करा? वहां पे क्या देखा, क्या क्या देखा, तो हमसे पूछते हैं ना, वहां पे क्या हमने किया, वहां का हमने क्या किया बताओ? एक तरीके का व्यू लिया। चलिए, एक्सप्यूजनेट, एक्सपर्जेट, प्रतिशोधन करना। एक्सपर्जेट क्या है? परसुजेट, टू रिमूव एन एडजेक्टेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। एक्सटेम्पोर, ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है ये, एग्जाम बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर, स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। एग्जिट पोल आते हैं एग्जाम में, मतदान का जनमत रुझान, यानी का द ओपिनियन पोल ऑफ अ पीपल अबाउट वोटिंग के बारे में जो बात करें। एक्सोरबरेट की बात करेंगे, लिवली, हाई स्पिरिटेड, ठीक है, जीवांत जिसे कहते हैं, यानी कि लाइवली है ना, ठीक है, यानी कि मतलब एक्टिव है, एंथुजियास्टिक भी है। एक्सोनोरेट की बात करेंगे, निर्दोषी ठहराना। एक्सोनोरेट होता है टू कंप्लीट, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, किसी ब्लेम से उसको क्या कर दिया? कंप्लीटली फ्री कर दिया। एक्सटोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया? एठियां, एठियां हो जाते हैं ना, एठियां, एक्सटोर्ट मतलब ऑब्स्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट और अदर अनफेयर मीन्स। एक्सपिएट की बात करेंगे तो टू मेक अ एंटोनमेंट टू वन सिंस, यानी प्रायश्चित करना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लीकेबल, एक्सप्लीकेबल की होता है जिसको समझने योग्य की बात करेंगे, एक्सप्लीकेबल जिसको समझने योग्य वाली बात की जाए। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करेंगे, एक्सप्लिसिट बन जाएगा तुम्हारा सुस्पष्ट। एक्सप्लिसिट की हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुस्पष्ट। एक्सपोज की अगर हम बात करें, प्रदर्शित करना, टू रिवेल द ट्रू एंड ऑब्जेक्शनेबल नेचर ऑफ समवन। एक्सपोज मतलब किसी चीज को रिवेल करना, यानी कि प्रदर्शित करना, किसी चीज को बताना। एक्सट्रीकेट करना, एक्सट्रीकेट की अगर हम बात करें, मुक्त कर देना। एक्सट्रीकेट मतलब किसी को बाहर कर देना, मुक्त करना, बाहर निकालना, बाहर फेंकना। एक्स्ट्रा वेगेंट कौन होता है? जो सबसे ज्यादा मनी को क्या करता है? वेस्ट करता है। अ मैन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरियस, अपने शौक के ऊपर वो क्या करता है? क्या करता है? मजे मारता है। तो भाई आज हम इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। ये बताओ आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, जो हमारी जो सीरीज चल रही है इंग्लिश वाली है, ठीक है। आज मुझे यार जाना है अभी, है ना, तो ठीक है, एक इमरजेंसी है, कोई नहीं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेते हैं, हमने कर लिए, फिर भी 100 वर्ड तो कर ही लिए लमसम, ठीक है। तो कोई नहीं, इस पार्ट में हमने कम रखा, अगले पार्ट में हम इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स के साथ आप आना, और मैं इसको 2 घंटे क्लास में इसको कंप्लीट कराऊंगा। अगली बार हम जाएंगे एफ से कंप्लीट करें, एफ से स्टार्ट करेंगे, जी भी कंप्लीट कर लेंगे, एच भी कंप्लीट कर लेंगे, आई भी कंप्लीट करके, कहानी को खत्म करके तब हम क्लास को करेंगे भैया ताबड़तोड़ बनाएंगे, और यहाँ तक देखो 700 तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं क्लास को। तो ये बताओ आपको कैसा लगा प्रयास, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बता दिया करो कमी क्या है और अच्छाई क्या है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई, और जुड़े रहिए हमारे साथ जीके विद डम्पी चैनल पे, डार्क हॉर्स सीरीज के अंदर, वो भी इंग्लिश वाली और जीएस वाली, दो है भाई, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और हाँ, जिस बंदे को कंफ्यूजन होती है वो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, विजिट करना और देखना वीडियो को, और आनंद उठाए और अपना रिवीजन भरपूर रूप से करिए, क्योंकि प्री आ चुका है सिर पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे